वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स टॉनिक। मैं अमित सर, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 12 के एक और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को देखेंगे, जो है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट चार्ज वायर। यू नो दैट द वायर इज अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये देखिए आप, लाइक अ सिलेंडर जैसा है, एक वायर मान सकते हैं इसको, और ये पूरा चार्ज है। अब इसके आसपास जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो इमेजिनरी कैसी होगी? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी। इसमें तीन कंसेप्ट आपको याद करने हैं। अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्लीज ध्यान से देखना इसको। कंसिडर बुक हियर। यहां पे इसके फ्लैट फेस हैं। ये फ्लैट फेस है, अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। ये फ्लैट फेस डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। एंड दिस इज द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा है आपने मेंसुरेशन क्लास 11th के अंदर, 10th के अंदर, मैथ्स के अंदर। सो आप ये बोल दो कि फ्लैट फेस पॉइंटिंग अपवर्ड, फ्लैट फेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड, दिस इज द कर्व सरफेस। आपको पता है किसी भी सरफेस से, एलिमेंट्री सरफेस जो रहता है डीएस, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री के एंगल पे निकलती है। तो इस फ्लैट स्पेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, इससे ऐसे निकली और इससे भी ऐसे निकली। खास बात क्या है कि इनफाइनाइट, मतलब इसका एलिमेंट्री सरफेस बहुत ऊपर कहीं बनेगा, तो ये पॉइंट ऊपर तक गए, ये कहीं नीचे गए। हमने एक पोजीशन पे डीएस कहीं मान लिया है, कहीं मान लिया है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तो क्या दिख रहा है कि इसका एलिमेंट्री सरफेस तो ऊपर तक नहीं बन पाएगा, पर किसी भी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एलिमेंट्री सरफेस से कितना डिग्री एंगल बना सकती है? 90 डिग्री। यहां पे कितना एंगल बना सकती है? 90 डिग्री। दोनों परपेंडिकुलर है, बट यहां बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री पे। ठीक है, तो आपको तीन रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक एक करके देखते हैं। जहां पे हम बोल रहे हैं पॉइंटिंग अपवर्ड फ्लैट फेस, तो अगर हम बोले बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ये फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। बट ये एंगल अगर लिख दिए तो यहाँ एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। दिख रहा है आपको फिगर में। एंड व्हाट इज द कॉस 90? 0। सो फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो एक कंसेप्चुअल याद रख लो, अगर फ्लक्स लाइन ही नहीं होगी तो मतलब लॉजिक सिखाया था आपको मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी इंटेंसिटी होगी। अगर फ्लक्स ही 0 हो रहा है तो कंसेप्ट बाय गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूं फ्लक्स ही 0 हो गया तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। और चार्ज की वैल्यू 0 हो गई तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब पहले रीजन पे, फर्स्ट रीजन पे यहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे ही एक और रीजन है, मैं यहां साइड में कर देता हूं उसको, वो है आपका थर्ड रीजन। थर्ड रीजन यहां पे हम लिख देंगे पॉइंटिंग डाउनवर्ड, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। यहां पे भी दिख रहा है आपको कि एंगल कितना बन रहा है, फिगर में देखो 90 डिग्री। तो अगर डायरेक्टली 90 है तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स की डेफिनेशन वापस हो जाएगी ई डॉट डीएस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, और फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब यहां भी आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बन पाएगी। फिर क्या करें? तो हम सारा के सारा के सेकंड रीजन पे आया था, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। इस कर्व सरफेस एरिया ऐसा आधा क्यों बना है? किताब के पीछे ऐसा छुपा हुआ है। तो हम पूरा कंसंट्रेशन देखते हैं कि थर्ड रीजन पे क्या होगा, सॉरी सेकंड रीजन पे, वो है इनके दोनों फ्लैट फेस के बिटवीन। तो मैं इसको यही समझाता हूं कि कैसे ये सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बना पाएगा। सेकंड रीजन वो क्या है? कर्व सरफेस एरिया पे। तो पहले अगर फ्लक्स की डेफिनेशन देखें, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, तो कितना 0 बन रहा है यहां पे? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, मतलब फ्लक्स लाइन कुछ ना कुछ तो बनेगी। ई डॉट डीएस, ई वापिस इंटीग्रल ऑफ डीएस। अभी सिखाया था मैंने, जैसा आपका चार्ज बॉडी होती है वैसा आपको इंटीग्रल करना है। अब इंटीग्रल ऑफ डीएस एस, पिछली बार स्पीयर था तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, इस बार डीएस कहां है? कर्व सरफेस एरिया पे। एंड व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर?
कितना होता है, वो होता है सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। तो मैंने यहां से यहां तक इसकी हाइट मान ली बेटा L, क्योंकि हमको लेंथ का कंसेप्ट लाना है डिस्ट्रीब्यूशन में। सो यहां पे इंटीग्रल ऑफ ds s कितना होगा 2 पाई r l। यहां पे इसकी वैल्यू रख दो तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l। दिस इज द फ्लक्स। अब पहली फ्लक्स आ गई अपने पास। अब फ्लक्स के बाद हम किसको यूज करते हैं, अधिकतर सारे डेरिवेशंस में हमने फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम को यूज करा है। फिर देखो यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, लीनियर। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर होता है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो डायरेक्टली यहां से क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अब ये किस में पुट करना है अपने को, गॉस थ्योरम में। बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है यहां, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये भी एक फ्लक्स आ गया। ये फ्लक्स इससे आया डेफिनेशन से और ये आया बाय गॉस थ्योरम से। यहां भी चेंज किसको करना है, चार्ज को, क्योंकि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लीनियर हो रहा है। तो लीनियर इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, वैल्यू पुट कर दी। बस बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल, और ये कितना है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट लेंथ को हम कभी मेजर करेंगे नहीं तो उसको कैंसिल कर देते हैं। इसको नीचे पहुंचा दो तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का फॉर्मूला बन गया। कितना आसान है देखो। पहले दोनों केस में बोल देना जीरो, क्योंकि 90 डिग्री है, फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनेगी। बीच वाले केस में क्या करना है, 0 डिग्री रखना है और इंटीग्रल ऑफ ds होता है s। यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा देना, 2 पाई आर एल। फ्लक्स हो जाता है इंटू 2 पाई आर एल। डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या कहती है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कैसा होगा, बाय लीनियर। सो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। पुट द वैल्यू। ये भी फ्लक्स इक्वेट, लेंथ कैंसिल, शिफ्ट हियर। So E equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught is the formula to calculate electric field intensity due to long straight charge infinite wire or a cylinder। ये पूछा आता है एग्जाम में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी है आपको। सो बहुत इजी है, एक बार लिख के देखोगे समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।